प्रभु कह रहे हैं जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है, क्योंकि तेरे को अविश्वास है। तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपनी। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करें कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है, हाँ भोगो चैन से, मौज से। 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो, खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहां? स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणारविंद। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुनकर के भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं, अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है, हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान है, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो नरिस को भूल ही न हो सके, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता
तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन, यही से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय हम संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दाग के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण बाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्रीय बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या, ऐसा। जब भगवान ने मारा तो उसने कहा प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है, आपने मुझे व्याध की भांति बेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा। ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको, ये क्या मतलब, ये क्या बात है, आप उसका पक्ष क्यों लिया, मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया, कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ, हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की, आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया। बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर अज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा हां, मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रही है तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है, और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज, तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली, बस अपने धर्म से नहीं हिलना, आपको चिंता नहीं करनी। एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे, पर ब्राह्मणों का क्या तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे, और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं, कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाए। बाद कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, और दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा।
तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए, और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा। दिखाओ कागज। कागज देखा, कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। वो उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे ही दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार में हुआ। पंडित जी इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए है, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा तू हमारे को धन से लुभाए मान, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धनादि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हथकंडे हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना अपनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उनम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर, जाके चला गया। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और ये करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख सकते। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से, वो बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेक जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ, हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जो ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो के जगे हो। ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, वो कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में है, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। वो भैया क्या हो गया? तो बोले क्षमा करो,
जे ही आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेविका है। हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामल। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तेरे भाव ठीक नहीं है, तेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे जो स्वीकार करे वो कह रहे भैया तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है। समझो, हमें इनकी शरण में होना है ना, हमें दुनिया से मतलब नहीं। दुनिया हमको काना कहे, कुरूप कहे, लेकिन मालिक मुझे पसंद करते तो दुनिया से हमें क्या मतलब है। मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे मालिक मुझे पसंद करते हैं, तो हमें दूसरों को पसंद करवाना है क्या? इसी को दंभ कहते हैं। मालिक की पसंदीदा बात पर तुम्हारे को ध्यान नहीं है, दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये सब नगर नारी के स्वांग हैं। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए ने रिझवन बतार के। अपने प्रीतम को प्रसन्न करना है क्या? तू मेरा शरणागत है, तेरा भाव ठीक नहीं, तेरी वृत्ति ठीक नहीं, तेरे आचरण शुद्ध नहीं, तो भी तुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू मेरा है, मैं चिंता करूंगा। बोलो क्या परेशानी? योगक्षेमम वहां में हम, तू मेरा चिंतन करना। इतनी खुली बात, ये मतलब केवल भगवद आश्रित होने की बात है। केवल तू अगर चिंता करता है तो तू संभाल लेगा क्या अपने को? फिर मेरी शरण में चिंता का है, तेरा भाव अशुद्ध है, तेरे आचरण अशुद्ध है। राधा राधा, एक दिन महात्मा बन जाओगे। ये आश्रय तुम्हें एक दिन भगवान के समान बना देगा। मेरी शरण जो लेकर के तू शोक करता है, भाई तू बड़ी भारी गलती कर रहा है। मेरी शरण होकर भार अपने सिर पर ले रहा है। व्यासदास प्रगत बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। शरणागत होने के बाद भक्त का लोक परलोक, भक्त की सदगति मेरी जिम्मेवारी। अब बताओ क्या करोगे? राधा राधा करो, चुपचाप राधा राधा। हे पकड़ लो, स्पष्ट पकड़ लो, यही बात पकड़ ली। अंतिम में भी यही बात आती, भरोसो दृढ़ इंचर, ये आखिरी शब्द है। शरीर छूटने का समय था, तब सूरदास जी भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माहि अंधेरो भरोसो। आखिरी पंक्ति में कहते कि मैं अपनी बात क्या कहूं, दोनों तरफ से अंधा हूं, बाहर से भी और भीतर से भी। भाई यही खास बात है, हर तरह से असमर्थ हो। वो भगवान करे तुझे लोक परलोक की चिंता, सदगति की चिंता नहीं करनी, मेरे भरोसे मेरा आश्रय कर। किसी भी बात की चिंता करना मेरी शरणागति में कलंक है। दीविवा भूविवा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरित सारदार विंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल में रखें, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहें वहां रखें, जो कुछ चाहे वो करवावे। आज से मेरा कोई भी अधिकार इस शरीर पर नहीं है, मेरे पर आपका अधिकार है। हां, बस मैं एक बात चाहता हूं कि आपके श्री चरणार बिंद का आश्रय न छूटे, आपके चरणार बिंद का चिंतन न छूटे। बस आपको पूरी छूट है, जहां चाहो जैसे चाहो रखो, जैसे चाहो बर्ताव करवाओ नाथ, बस आपका चिंतन न छूटे। आपको एक भाव केवल दृढ़ता से पकड़ना है कि मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। चिंता भय शोक शंका बिल्कुल नहीं करनी, जड़ से हटा दो इसे। आप देखोगे आप धीरे धीरे निर्दोष होते जा रहे हो, क्योंकि अब दृष्टि प्रभु पर टिक गई है आपकी। भरोसा ले लिया, प्रभु की दृष्टि आप पर। ये था माम प्रपद्यन्ते, और जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी तो जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार नहीं टिकता, ऐसे प्रभु की दृष्टि पड़ने पर वो महासदगति को प्राप्त होता है, निर्विकार हो जाता है, वो साधु हो जाता है। भगवान कहना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं। भगवान को यदि भूल गए
तो सबसे बड़ी विपत्ति हो गई। और भगवान को नहीं भूले तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, भजन छूट गया, यही सबसे बड़ी हानि। सा हानिस्तन महाछिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान का चिंतन छूट गया, वो आधे क्षण के लिए, आधे मुहूर्त के लिए, वही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दोष त्रुटि, और वही अंधता, मूर्खता, जड़ता, जब हम भगवान का विस्मरण कर दिए, भगवान का नाम जपना छूट गया, स्मरण छूट गया। सा हानिस तन महाछिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का चिंतन छूटा, वही क्षण बहुत बड़ी हानि। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उपासक को चाहिए, चाहे जितना सुख मिले लौकिक, प्रभु का नाम न छूटने पावे। इतना हर्षित ना हो जाओ कि नाम छूट जाए, और चाहे जितनी विपत्ति आवे तो इतने शोकित ना हो जाओ कि भगवान का नाम छूट जाए। नाम चल रहा है, सब ठीक है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। नाम कब छूटता है? शरीर राग, भोग राग, शरीर संबंधियों से राग। तो जहां इन पे कुछ बाधा पहुंची, तहां लगता है। कल एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे थे कि शरीर रोग से ग्रसित हो गया, भजन में मन नहीं लगता, शरीर में ही लगा रहता है। तो तुम्हें यह पता नहीं कि शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल मरोगे, तो शरीर को क्यों पकड़े बैठे हो? ये शरीर तुम नहीं हो। क्या है शरीर? देहे स्थिमान चिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया श्रुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह है क्या? देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। इसमें हड्डियों का ढांचा बंधा है, उसमें मान तत्व है, नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह हो रहा है, ऊपर से चमड़ी लगी है, मलमूत्र के यहां ढेर लगे हैं, मूत्राश्रय, मलाशय। तुम थोड़ी हो ये तुम्हारी सवारी है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत यात्रा के लिए। ये जो संसार के सुख है, इनको भगवत अर्पित करके धर्म में भोगते हुए भगवान की प्राप्ति करने की ये वृत्ति रखनी जाती है गृहस्थी में, और विरक्त के अनुसार भगवत मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की प्राप्ति। दोनों के लिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है शरीर, इससे मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, प्रेम की प्राप्ति की जाती है। ये मति त्याग दो कि मैं शरीर हूं, ये हड्डी मांस रुधिर से भरे हुए देह में अभिमान छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। स्त्री पुत्रादि की ममता का सर्वथा त्याग कर दो, उनसे प्रेम करो, ममता नहीं, प्रेम करो भगवत भाव से। सब में भगवान विराजमान है। ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसा विचार करके शरीर और संसार से वैराग्यवान होकर भक्ति निष्ठा में युक्त हो जाओ और निरंतर श्री भगवान का सुमिरन करो। श्री भगवान का सुमिरन करने में बाधा है परिस्त्री चिंतन, दूसरे माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखना। ये भजन के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इसमें चिंतन चुरा लिया जाता है। आपका आंतरिक जो अंतःकरण है वही चुरा लिया जाएगा। मन, निश्चय, संकल्प, चिंतन, स्वीकृति, एक ही मन ये चार रूप धारण करता है। निश्चयात्मिका होने पर बुद्धि, चिंतन होने पर चित्त, स्वीकृति होने पर अहम। तो हमारा मन लग जाता है। जब हम माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा चिंतन गंदा हो जाता है, और चिंतन ही से भगवत प्राप्ति होनी है। इसलिए भजन में सबसे ज्यादा बाधक काम है। पर स्त्री की तरफ चिंतन करना काम भाव से, पराई निंदा करना, दूसरे के विषय में टीका टिप्पणी करना भजनानंदी का काम नहीं। ये सब कायर पुरुषों का कार्य है। जो भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, वही बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। पर निंदा करना, पर स्त्रियों की तरफ काम भाव से देखना, और पर धन की लालसा रखना, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। जो साधक है वो वाणी को, मन को, जनेन्द्री को, रसेंद्री को, क्रोध को,
इनको अपने अधीन रखता है, इनके अधीन नहीं होता। फिर सुन लो, जो साधक है वो अपनी वाणी को मौन के द्वारा वश में करता है, भगवान के नाम जप से मन को अपने वश में करता है। किस पर क्रोध करे, सब में प्रभु विराजमान है, इस भाव से वो क्रोध को वश में करता है। भगवत अर्पित प्रसाद ही पाएगा, अमनिया नहीं पा सकता, इससे वो अपनी जिह्वा को वश में करता है। और हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए जनेंद्री को वश में रखता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हिंसा वेग मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदा चास्त्र हृदयम नोपहन्यात्। वही विद्वान साधक है जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को, उदर के वेग को, जनेंद्री के वेग को, इन वेगों को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। मन के वेग को, वाणी के वेग को, जनेंद्री के वेग को, रसेंद्री के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को जो सह जाता है वही महात्मा है, वही साधक है, वही भगवत प्राप्त है। हमें अपने धर्म में तत्पर रहना चाहिए। संसार चाहे हमारी बड़ाई करे या हमारी निंदा करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने भजन में लगा रहना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है, यही परम धर्म है। चाहे कोई हमारी वंदना करे, चाहे कोई हमारा तिरस्कार करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। जो भगवान का भजन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, उसको दैवी संपदा बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। इसलिए मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करो, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर भजन करना। जो लोग रात दिन केवल संसार का चिंतन करते हैं उनसे पाप ही बनता है। वो जीवित मुर्दे के समान है जो भगवान का भजन नहीं करते, रात दिन केवल रुपया पैसा भोग वासना खान पान बस इसी का चिंतन करते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवित सब समान त्रे पानी। सौ माने मुर्दा, मुर्दे के समान ये जीवित मुर्दे हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परोपकार नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, नाम जप नहीं करते, भगवत आराधना नहीं करते, जीवित मुर्दे हैं। जो हर समय गंदी बातों का चिंतन करता रहता है उसका गंदा हृदय हो जाता है, उसकी दृष्टि गंदी हो जाती है, उसके विचार गंदे हो जाते हैं। सबसे बड़ी सावधानी है कि गंदा चिंतन ना होने पावे। जो दूसरों के दोष देखते हैं वो स्वयं मलिन हो जाते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। बहुत खतरनाक ये बात है, दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष वर्णन करना और दूसरों के दोष सुनना। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये साधक की साधना को एकदम चाट जाता है, अजगर की तरह लील जाता है, साधना नहीं रहने देता। इसलिए बहुत सावधान। याद रखो, यदि किसी भी तरह का दोष त्याग किया है तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि उसका अभिमान आ गया तो पुनः बड़ा भारी दोष आ जाएगा। दोष त्याग का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, यह भी बड़ा दोष है, किसी गुण का अभिमान कर लेना। दोष किसी के भी देखना नहीं है। दोष देखने के लिए शास्त्र आज्ञा है केवल गुरुदेव को शिष्य के दोष देखना, पिता को अपने पुत्र के दोष देखना। गुरुजनों को यह आदेश है कि आप अपने शिष्य जनों के दोष देखें और उन दोषों का दंड विधान, साधन विधान के द्वारा त्याग करवाएं। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, अपने शिष्य के आचरण नहीं देख रहा, और शिष्य बहरा है, गुरु की बात नहीं सुन रहा। ये दोनों नरकगामी होंगे। ऋण और अग्नि भूल करके असावधान मत होना, इनको चुका ही देना। अग्नि पास से हटो तो उसे बंद कर दो, बुझा दो। यहां से जाने के पहले कोई ऋण न रह जाए, किसी का उधार कर्जा नहीं, फिर आना पड़ेगा। 100 रुपए के लिए भी आना पड़ेगा, हिसाब किताब बराबर करके जाओ। ना लेना ना देना मगर रहना, ना किसी का लेना रह गया ना किसी का देना रह गया। अगर लेना रह गया तो हम क्षमा करते हैं, जाओ, लेकिन देना रह गया तो दे के जाओ। किसी का ऋण अगर यहां रह गया तो आपको आना पड़ेगा देने के लिए, और लेने के लिए, लेने वाले के लिए क्षमा कर दो, दो या ना दो हमने माफ किया, पर देने वाले को दे दो। और जो
सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए इनकी प्राप्ति कर लेता है, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर ये अर्थ आदि वस्तु आदि किसी की ली है और आप उसको नहीं चुकाया तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत सावधान। अब जैसे आपके अकेला लड़का हुआ, बड़ी खुशी बनाई, बड़ा सुंदर ढंग से पालन पोषण किया, देश विदेश पढ़ाया लिखाया, बीमार हुआ, खूब पैसा खर्चा हुआ, पधार गया, ये तुम्हारा ऋण था। अब जलो उसके ब्याज में पूरी जिंदगी भर रो। इसलिए किसी का ऋण मत लो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल कपट मत करो। एक महात्मा सुना रहे थे, गांव के दो मित्र शहर गए कि कहीं कुछ व्यापार आदि, कुछ नौकरी आदि जिससे हमारे परिवार का पोषण हो। नवयुवक थे, जाके पहले होटल में नौकरी की, पात्र धोने की। धीरे धीरे पैसा बढ़ा, छोटी सी चाय की दुकान, फिर धीरे धीरे और पैसा बढ़ा, होटल। दोनों दोस्त, अब एक बड़ा होटल हो गया। एक दोस्त के मन में आया कि अगर इसको हम मार दें तो पूरे होटल के स्वामी हो जाएंगे। ऐसा ही किया, भोजन में जहर दे दिया, विश्वासघात। वो मर गया, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर कुछ दिन बाद गांव आया तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त नहीं है। उनके घर वालों ने पूछा तुम्हारे साथ गया था? बोले थोड़े दिन हमारे साथ रहकर वो भी चला गया था, पता नहीं कहाँ गया, हमें पता नहीं। अब कोई प्रमाण तो मिला नहीं, तो उनके ऊपर दोष प्रगट में लगाया नहीं गया। अब तो उनका होटल बेच लिया, गांव में जमीन खरीद ली, बहुत व्यापार करने लगे। बड़ा थोड़े दिन में ब्याह हुआ, कुछ समय बाद पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद मना रहे हैं, खूब पुत्र की उत्साह में आनंदित रहने। एक ही लड़का, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना लिखाना, फिर अमेरिका भेजा, खूब उसको, बस वहां बीमार हो गया। अब यहां से खूब पैसे, खेती बिक गई, आभूषण बिक गए, घर भी रख दिया पैसे ले लेकर। जब बिल्कुल पैसा नहीं रह गया तब उसको लाए। घर में ऐसे गोद में बैठाल कर रो रहे थे, बेटा कुछ नहीं रह गया, ना तो कर्जा ही कहीं से मिल सकता है। तो वो मुस्कुराया और कहा, समझे मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसको जहर दे के मारा था, मिटिया मेट कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब जा रहा हूं। और पधार गया। तो रात दिन बस वही हाय हाय, चिंता, शोक और नष्ट। अधर्माचरण से प्राप्त धन के द्वारा कभी कोई सुखी नहीं होता। यदि किसी के साथ दगा करोगे तो सगा बन करके तुम्हारा सर्वनाश कर देगा आके। इसलिए बहुत धर्म से चलो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, किसी का भी ऋण, धोखेबाजी से लिया हुआ धन, ये तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, कभी सुख नहीं पहुंचाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अद्भुत लीला विहारी है। जो बल के समुद्र हैं, जितने भी बलवान हैं उन्हीं के अंश से बलशाली हैं। आज वो महाबली प्रभु भागने की लीला करते हैं, रण से भागने की लीला करते हैं। इसलिए पहले उनकी जय बोलते हैं। बोलो रणछोर भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। 18वां संग्राम छिड़ने वाला है जरासंध से। 23 अक्षौणी सेना 17 बार लाया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 23 अक्षौणी सेना 17 बार संहार की और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार उसने बहुत से तपस्वी ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाला था और कहा 17 बार हार गया हूं, अगर 18वीं बार हारा तो आप सब ब्राह्मण लोग। बहुत ब्राह्मण भक्त था। एक समय निश्चित था जिस समय ब्राह्मण उनके सामने मांगने आते थे और वो कहता था अगर गर्दन भी मांग लोगे तो दे देंगे। तो कहा आपकी उपासना करता रहा, अगर 18वीं बार हार गया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सब ब्राह्मण तो भगवान से मनाने लगे, प्रभु अगर आप नहीं हारे तो पता नहीं क्या करे जरासंध। हजारों राजाओं की वो बलि चढ़ाने के लिए बंद किए था, 20,000 शायद, ऐसे भैरव बलि देने के लिए जैसे बकरा बंद किए थे, ऐसे राजाओं को बंद किए था। महाबली जरासंध था, कोई साधारण नहीं था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान, भगवान का नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ने विचार किया कि ऐसे रण क्षेत्र से भागना तो ठीक रहेगा नहीं, जरासंध को पीठ दिखा के क्या लीला। तो भगवान के मन है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी काल यवन महाबलशाली, उसके समीप गए। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं, कहीं भी जाओ सब जगह सम्मान होता था।
कहीं भी राक्षस के पास भी जाए तो पूजा करेगा, देवता के पास जाए तो पूजा करेगा। सबको पता था नारद जी हमारे हित से। काल यवन ने कहा महाराज त्रिभुवन में कोई हमारा जोड़ नहीं रह गया लड़ने वाला। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रजू मथुरा में विराजमान, तुम्हारे जैसे वीरों को खूब अच्छे से तृप्त कर देंगे। काल यवन ने कहा मथुरा में क्या नाम है? श्री कृष्ण। कैसा रंग है? सांवला। अवस्था नव किशोर, 4 भुजाएं, पीतांबरधारी। बोले बस आप निश्चिंत रहो, मारा गया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उधर 18वीं बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध चल पड़ा। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी जरासंध का 18वीं बार महासंग्राम होने वाला है। भगवान बलराम जी से कहा तो बड़ी समस्या हो गई। 3 करोड़ म्लेच्छों ने मथुरा को घेर लिया और 23 अक्षोणी सेना लेकर 18वीं बार जरासंध आ रहा है। अब तो जरा सी भी चूक हो जाने पर मथुरा वासियों को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने समुद्र में एक पुरी की रचना की, द्वारिकापुरी की, किले की रचना की। बलराम जी से सलाह की और बीच समुद्र के बीच में 48 कोस लंबाई और चौड़ाई ऐसे एक किले की 48 कोस, जिसमें संपूर्ण मथुरा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश किया विश्वकर्मा को। वो आए थोड़ी कि अब काम शुरू होगा, 1-2 साल में पूरा होगा, मिनटों में काम पूरा होने वाला। गली, महल, सभा भवन, सब सुंदर नगर की रचना, उद्यान, विचित्र उपवन, दिव्य दिव्य लताएं, सोने के ऊंचे शिखरों वाले महल जो आकाश से बात करते, स्फटिक मणि की सुंदर सुंदर चबूतरे, बहुत सुंदर निर्माण द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा जी ने किया। उग्रसेन, वसुदेव जी और समस्त अपने निज परिकर को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने योग माया के द्वारा मथुरा से सीधे, आसपास तो 3 करोड़ म्लेच्छ लगे हुए हैं, सीधे द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। देवराज इंद्र ने पारिजात वृक्ष भेंट दिया जो द्वारिकापुरी में विराजमान। भगवान ने दिव्य सुधर्मा सभा की रचना की। वो सभा ऐसी की भूख, प्यास, बुढ़ापा, शरीर से पसीना निकलना, थकावट, ये सब कुछ नहीं हो सकती उस सभा में बैठने की। वरुण जी ने श्वेत घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी। भगवान की समस्त विभूतियां आकर के द्वारिकापुरी में एकत्रित होने लगी। सभी लोकपालों की भगवान श्री कृष्ण ने जो जो शक्तियां सिद्धियां दी थी वो सब भेज की। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की द्वारिकापुरी में सब निधियां सिद्धियां विराजमान हैं, लोकपालों की विभूतियां विराजमान हो गई। जब देखा कि योग माया के द्वारा सब मथुरावासी सुरक्षित द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं और जो कुछ थोड़ी प्रजा रह गई है उसके लिए बलराम जी को कि एक भी व्यक्ति का कहीं कोई भी अंग भंग ना होने पावे, और गले में कमलों की माला डाली, पीतांबर फहराते हुए मुख्य दरवाजे से मथुरा के निकले। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेवाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम प्रसुदीर्घ चतुर्बाहुम नौ कंजारुणे क्षणम। भगवान जब मथुरा के प्रधान द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम हो रहा था एक साथ कई चंद्रमा उदय हुए, नील श्याम कांत, श्यामल शरीर अत्यंत दर्शनीय, उस पर रेशमी पीतांबर बिजली की कांति जैसा, वक्षा स्थल पर स्वर्ण रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, हाल में खिले हुए कमल के समान कोमल रत्नारे नेत्र, मुख पर मुस्कुराहट, आनंद की राशि राशि अटखेलियां, कपोल की छटा ही निराली, मंद मंद मुस्कान, जो देखे उसका चित्त चुरा ले। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। नारद जी ने ऐसा ही बताया था। प्रधान द्वार पे काल यवन खड़ा था, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुई थी। काल यवन ने निश्चित किया यही श्री कृष्ण है, क्योंकि जैसा बताया था देवर्षि नारद जी ने वैसा ही।
श्रीवत्स चिन्ह, 4 भुजाएं, श्याम शरीर, कमल नेत्र और बनमाला धारण कर मस्ती से निकले और बड़ी चंचलता है नेत्रों में। यही श्री कृष्ण है। ललकारा उसे, वासुदेव मुझसे युद्ध करो। कालयवन ने, भगवान ऐसे डर पे मानो जैसे कोई डर रहा हो कालयवन से। कालयवन ने देखा है तो डर गया हमारी केवल आवाज से। कालयवन दौड़ा, जैसे वो पैर बढ़ा रहे वैसे भगवान भागने के पैर बढ़ा रहे। कालयवन ने कहा तो कह रहे थे बहुत वीर योद्धा है, अभी तो आवाज दी और सिकुड़ गया और हम दौड़े तो भाग पड़ा पीछे की तरफ। भगवान जी देखा कालयवन आया, रणभूमि से भाग पड़े। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान धरते रहते हैं, कालयवन उनके पीछे दौड़ा। भगवान रण छोड़कर भागे। कालयवन को इतनी दूरी बनाए थे कि अब पकड़ा तब पकड़ा। भगवान उनसे कहता, अरे आपकी इतनी महिमा है वासुदेव, कैसे तुम भाग रहे हो, थोड़ा तो हमसे युद्ध करो। भगवान और भाग रहे, पीतांबर कस के। कालयवन पीछे भागा, भगवान एक गुफा में घुस गए। कालयवन उसके पीछे पीछे आवाज करता हुआ जा रहा, अरे यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, युद्ध छोड़कर भाग रहे हो, तुम तो इतने बड़े वीर हो कि कंस को मार दिया, थोड़ा तो रुको, हमारी भुजाओं का तो आनंद लो। भगवान गुफा में चले। अभी उसके इतने भाग्य नहीं थे कि भगवान का स्पर्श पा लेता। वो आक्षेप करता रहा। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। कालयवन भी पीछे गुस्साता हुआ प्रवेश किया तो वहां सो रहे थे महाराज मुचकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। कालयवन ने सोचा कि इतनी जल्दी सो गया, ये इतनी दूर तो मुझे भगा के लाया और यहां इस प्रकार सो रहा है मानो साधु बाबा कोई पहले से ध्यानस्थ सो रहा हो। अभी हमारा परिचय नहीं जानता। कालयवन ने गुस्सा के एक लात मारी कस के। जो ही लात मारी सोई, जो सो रहे थे वो उठ गए। जो ही उठे और आग खोली सोई, वो आग लग गई कालयवन के शरीर में, भस्म हो गया। देखते ही मुचकुंद महाराज के कालयवन के शरीर में आग लग गई, तत्काल भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान केवल दृष्टि खोलने मात्र से कालयवन जैसा महाबलवान जलकर भस्म हो गया है, कौन पुरुष थे, किस वंश के थे, ये शक्ति उनमें कैसे आई, किसके पुत्र थे? आप कृपा करके बताइए कि वो पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहे थे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट, उनके पुत्र राजा मुचकुंद थे। ये बड़े ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे महाराज मुचकुंद। एक बार इंद्रादि देवता राक्षस असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने महाराज मुचकुंद से प्रार्थना की कि युद्ध में हमारे साथ सहयोग करो। बहुत दिनों तक युद्ध करते हुए महाराज मुचकुंद ने दैत्य और राक्षसों को पराजित किया। स्वामी कार्तिकेय की सेनापति पद पर और मुचकुंद जी उनके सहयोगी। तो जब विजय हो गई तो समस्त देवताओं ने देखा कि बहुत युद्ध में श्रम किया है, आप वरदान मांग लो। आपने अपना राज्य और जीवन की आशा छोड़कर हमारे लिए युद्ध किया, इसलिए आप वरदान मांगो। क्योंकि आप जितने दिन यहां युद्ध करते रहे, इतने में आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य मंत्री, ये सब के सब अंतर ध्यान हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्री हरि को है, हम सबको नहीं है। इसके अलावा मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री हरि में है।